हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स। आज हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैड वर्क स्टेशन। तो आज का जो यह पार्ट 1 है उसमें हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैड वर्क स्टेशन के बारे में देखेंगे। मीन्स कि कैड वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है और कैड वर्क स्टेशन है वो कैसे वर्क करता है। और इसके बाद के जो भी हमारे वीडियोज़ रहेंगे उसमें हम कैड वर्क स्टेशन में यूज़ होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हर रोज़ हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एग्जाम रिलेटेड मटेरियल और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके लिखना होगा @the मैकेनिकल तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैड सिस्टम और उसके बाद हम देखेंगे पीसी और वर्क स्टेशन। मीन्स कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है और वर्क स्टेशन है ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैड सिस्टम का मतलब क्या है। तो a CAD system is a combination of hardware and software that enables engineers and architects to design everything from furniture to aeroplanes। मीन्स कि जो एक CAD सिस्टम है वो बेसिकली एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और इसका यूटिलाइजेशन करके मीन्स कि एक CAD सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है उसका यूटिलाइजेशन करके जो इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर है वो सारा कुछ डिज़ाइन करते हैं। मीन्स कि जो फर्नीचर से लेके एरोप्लेन तक सारी की सारी डिज़ाइन है वो सारी डिज़ाइन हम कैड सिस्टम का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इन एडिशन टू द सॉफ्टवेयर कैड सिस्टम रिक्वायर्स हाई क्वालिटी ग्राफिक मॉनिटर, अ माउस, लाइट पेन, डिजिटाइजिंग टेबलेट फॉर ड्राइंग एंड अ स्पेशल प्रिंटर और प्लॉटर फॉर प्रिंटिंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। मीन्स कि कैड सिस्टम में हमें सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए लेकिन कैड सॉफ्टवेयर के अलावा भी हमें जो एक कैड सिस्टम रहती है उसमें हमें हाई क्वालिटी ग्राफिक मॉनिटर चाहिए, माउस, लाइट पेन या फिर डिजिटाइजिंग टेबलेट। उसकी मदद से क्या करेंगे हम ड्राइंग करेंगे एंड जो ये ड्राइंग हमने क्रिएट की है मीन्स कि जो ये डिज़ाइन हमने क्रिएट की है ये डिज़ाइन की जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रिंटर एंड प्लॉटर भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अंटिल द मिड 1980s ऑल कैड सिस्टम वेर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड कंप्यूटर्स। नाउ यू कैन बाय अ कैड सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन जनरल पर्पस वर्क स्टेशन एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। मीन्स कि मिड 1980s के पहले जो सारी हमारी कैड सिस्टम थी उसको हम स्पेशली करते थे। मीन्स कि जो कैड सिस्टम के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए उसको हम स्पेशली बनाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी हमारे पास ऐसी भी कैड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर जो जनरल पर वर्क स्टेशन आते हैं उसमें हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैड सिस्टम के बारे में बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि कैड सिस्टम क्या होती है। तो कैड सिस्टम है वो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें हमें और भी एडिशनल डिवाइसेस चाहिए कि जिसकी मदद से हम जो हमारे कैड के रिलेटेड फीचर्स है उसको हम स्मूथली एंड एक्यूरेटली ऑपरेट कर पाए। तो उसके बाद हम देख लेते हैं पीसी एंड वर्क स्टेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रहता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारा आप पीसी से कंपेयर कर पाओगे। मीन्स कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा अगर मैंने आपको बोल दिया कि लाइट पेन तो लाइट पेन है वो पीसी में भी यूज़ होती है और वर्क स्टेशन में भी यूज़ होती है। लेकिन ये कन्फ्यूज़न हमको क्यों होता है क्योंकि आज की तारीख में जो ये वर्क स्टेशन है और ये पीसी है ये दोनों के बीच में काफ़ी कम डिफरेंस रह गया है। इसलिए आपको ये दोनों को सेपरेटली समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले हम पीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अ पीसी हैज़ इनफ पावर टू डू मोस्ट टास्क सच एज ईमेल, वेब सर्फिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। मीन्स कि जो हमारा पीसी है उसमें इनफ पावर रहेगा किसके लिए, तो जो हमारे डे टू डे लाइफ में वर्क होते हैं जैसे कि ईमेल हो गया, वेब सर्फिंग हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ऐसे जो भी वर्क रहेंगे उसको परफॉर्म करने के लिए जो पीसी है उसमें इनफ पावर रहेगा। लेकिन जो हमारा वर्क स्टेशन है वो पीसी से मोर पावरफुल होगा क्योंकि जो वर्क स्टेशन है वो कैड, एनिमेशन, डेटा एनालिसिस, फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग एज वेल एज वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग ये सारे के सारे ऑपरेशन है उसको हैंडल कर सकेगा। मीन्स कि जो हमारा पीसी है वो एक कम
पावरफुल कंप्यूटर रहेगा, और जो वर्क स्टेशन है वो स्पेशली हमने किसी भी एक पर्टिकुलरली ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ होगा, इसलिए वर्क स्टेशन है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सो यहाँ से हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कैड सिस्टम क्या होती है और पीसी एंड वर्क स्टेशन ये दोनों में डिफरेंस क्या रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कैड वर्क स्टेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमने आगे देखा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि वर्क स्टेशन क्या है। तो अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम दैट इज बेसिकली डिजाइंड फॉर अ सिंगल यूजर and has advanced graphic capabilities, large storage capacity and a powerful microprocessor means की CPU। मतलब कि यहाँ पर हमें वर्क स्टेशन की डेफिनेशन दी हुई है कि वर्क स्टेशन मतलब है, तो वर्क स्टेशन है वो एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम रहती है जो कि बेसिकली एक सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन की जाती है, और उसमें हाई ग्राफिक्स कैपेबिलिटी होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड उसमें एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ होता है, मीन्स कि हमारा एक पावरफुल सीपीयू दिया हुआ होता है। तो अब कैड वर्क स्टेशन क्या होगा। तो कैड वर्क स्टेशन इज अ हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर्स डिजाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन। मीन्स कि कैड वर्क स्टेशन का मतलब क्या हुआ। अगर आपको कैड वर्क स्टेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे कि कैड वर्क स्टेशन है वो एक हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर है जिसकी डिजाइन टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इन 80s एंड 90s माइक्रो कंप्यूटर्स मीन्स की पीसीज है वेर लेस स्टोरेज कैपेसिटी, लोअर क्वालिटी डिस्प्ले, लेसर प्रोसेसिंग स्पीड, लेसर एफिशिएंसी एंड लेस कैपेबल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि 80s एंड 90s में जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स आते थे मीन्स की पीसी आते हैं, उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी लेस थी, उसकी डिस्प्ले कम क्वालिटी की आती थी, उसमें प्रोसेसिंग स्पीड कम थी, उसकी एफिशिएंसी भी कम थी, और इसके कारण उसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे वो भी कम कैपेबल थे। लेकिन 1980s में जो वर्क स्टेशन आते थे वो वर्क स्टेशन में पीसी से क्या डिफरेंस था, तो उसमें ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी थी, हाई क्वालिटी डिस्प्ले, हायर प्रोसेसिंग स्पीड, हाई एफिशिएंसी एंड हाई कैपेबल सॉफ्टवेयर्स आते थे। सो ये जो डिफरेंस है वो हम 80-90s में देख सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हमारे जो पीसी आते हैं वो भी इतने हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं कि आप वर्क स्टेशन और पीसी ये दोनों में कुछ डिफरेंस निकाल ही नहीं पाते हैं। वो बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है जिसके कारण आपको वर्क स्टेशन और पीसी ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको हम वर्क स्टेशन बोले या फिर किसको हम पीसी बोले। सो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद रखनी है कि कैड वर्क स्टेशन क्या है। तो एक हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर है, मीन्स कि हाई एंड पीसी है जिसको कोई एक टेक्निकल या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो आई होप कि आपको कैड वर्क स्टेशन क्या है उसके बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैड वर्क स्टेशन। इसकी मदद से हम देखेंगे कि जो हमारा टिपिकल कैड वर्क स्टेशन है उसमें प्रोसेस कैसे होती है, उसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 यूनिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट है इनपुट, उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट है सीपीयू, उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट है मेमोरी यूनिट, एंड फोर्थ यूनिट हमारा है आउटपुट। तो सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो जो भी हमारा कैड वर्क स्टेशन है उसमें हम इनपुट के तौर पर डेटा को इनपुट करते हैं, और जो हमारा डेटा है उसको इनपुट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है। वो डेटा पर डिपेंड है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हो। जैसा भी डेटा आपको इनपुट करना हो या फिर इजीनेस के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। ये जो डेटा यहाँ से इनपुट किया जाएगा उसको हम भेजेंगे सीपीयू में। अब सीपीयू में 2 यूनिट हमारे पास है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। इसको हम शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और जो कंट्रोल यूनिट है उसको हम शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। तो आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी याद रखना है कि सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, एंड एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसमें अगर हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट की बात करें तो कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स stored instruction in sequence and issue command to all elements of the computer। मीन्स कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो जो भी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन रहेगी मेमोरी में उसको सीक्वेंस में इंटरप्रेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर के अदर एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को वो कमांड भेजेगा। और जो हमारा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है उसका काम क्या रहेगा, तो उसके नाम पर से ही हम बोल सकते हैं कि उसको परफॉर्म करना होगा एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन।
ये दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर जो भी ये डेटा दिया हुआ है वो डेटा हम भेजेंगे सीपीयू में। सीपीयू है वो मेमोरी यूनिट में से जो उसको गैदर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमने डेटा इनपुट यहाँ से किया है उस डेटा पर प्रोसेस करेगा। और एक बार ये डेटा पर प्रोसेस हो जाए उसके बाद हमें मिलेगा आउटपुट, जिसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। मीन्स कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं कैड वर्कस्टेशन या फिर कंप्यूटर। तो यहाँ पर अब हम जो ये हमारे पास मेमोरी यूनिट दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मेमोरी यूनिट में दो अलग अलग मेमोरीज दी हुई है, जिसमें सबसे पहली है मेन मेमोरी एंड सेकंड है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है उसमें हमारा जो सारे का सारा डेटा है वो स्टोर होगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर मीन्स की जो हमारी एप्लीकेशन है वो स्टोर होगी, और जो कंट्रोल यूनिट को ऑपरेट करना है मीन्स कि कंट्रोल यूनिट के लिए हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होगी कि कंट्रोल यूनिट है उसको कैसे डेटा को ऑपरेट करना है। और जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी के लिए सप्लीमेंट्री होगी कि अगर मेन मेमोरी में कुछ ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो प्रोवाइड करेगी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी। तो आई होप कि आपको ये जो कैड वर्कस्टेशन का पूरा ब्लॉक डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, उसमें ABCD ये 4 पर्सन पढ़ रहे हैं और इसकी हमें एज निकालनी है, उसकी हमें एज एंटर करनी है। मान लेते हैं कि A की एज है वो 18 ईयर्स है, B की 19 है, C की 20 है एंड D की 21 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा CPU है उसमें जो मेन मेमोरी है उसमें हम जो पर्सन है उसके नाम स्टोर करेंगे, मीन्स कि ABCD आ गया। और जो हमारा इनपुट है उसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, मीन्स कि यहाँ पर हम इनपुट करेंगे 18, उसके बाद इनपुट करेंगे 90, उसके बाद इनपुट करेंगे 20 एंड उसके बाद 21। तो ये जो हमारा डेटा है इसको हम डेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी वैल्यू है वो किसी भी प्रकार की हमें आउटपुट नहीं दे रही है, वो किसी भी प्रकार की हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। इस वैल्यू में से आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं कि 18 है तो वो डे है, मंथ है, ईयर है, एज है, टेम्परेचर है या क्या कुछ भी है। तो सबसे पहले हम 18 को लेकर चलते हैं। मीन्स कि अगर हम 18 को इनपुट करेंगे तो जो हमारा CPU में कंट्रोल यूनिट रहेगा उसमें हमने देखा था कि वो सीक्वेंस में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरप्रेट करता है। इसलिए यहाँ सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा A। तो यहाँ पर हम A के लिए 18 को एज ए इनपुट लेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट को बोल देंगे कि जो भी यहाँ पर डेटा इनपुट किया जा रहा है वो सारी वैल्यू किस में है, ईयर्स में है। तो इसके कारण जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि जो A की एज है वो कितनी मिलेगी, 18 ईयर्स। ठीक है, वो कैसे होगा कि यहाँ पर से हमने सबसे पहले 18 को इनपुट किया, उसके ऊपर CPU है वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये किसके लिए सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो आ रहा है A के लिए। और ये जो इनपुट डेटा है उसको हमें क्या बताना है, तो उसको हमें ईयर्स में बताना है। मीन्स कि यहाँ पर हमें वैल्यू आ गई A 18 ईयर्स। सिमिलरली हम आगे के B, C एंड D सबके लिए यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हमें B की एज मिल जाएगी 19 ईयर्स, C की मिल जाएंगी 20 ईयर्स एंड D की मिल जाएगी हमें 21 ईयर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनपुट में हमने वैल्यूज दी थी 18, 90, 20, 21, तो ये जो सारी कुछ वैल्यू थी वो एक प्रकार से डेटा थी, उसमें से आप किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, हमें इंफॉर्मेशन। मीन्स कि इसके ऊपर से आप किसी भी कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जो A है उसकी एज है वो 18 ईयर्स है, B की 19 ईयर्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी प्रोसेस करनी हो आगे वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ पर आपको जो भी सिस्टम दिए हुए हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, इनपुट, आउटपुट एंड CPU का फंक्शन, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये हमें कैड वर्कस्टेशन का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पर हमारे पास हो गया CPU और यहाँ पर हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस, मीन्स की मेमोरी यूनिट। तो जो हमारा कैड वर्कस्टेशन है, इनपुट डिवाइस के अलावा दूसरी भी डिवाइसेस आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले डिवाइस है,
आउटपुट डिवाइस है एंड स्टोरेज डिवाइस है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले डिवाइस की बात करें तो डिस्प्ले डिवाइस में हम 3 प्रकार की डिस्प्ले देख सकते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है डायरेक्ट बीम रिफ्रेश डिस्प्ले, उसके बाद है सेकंड वन डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब एंड लास्ट वन है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये जो सारी डिस्प्ले डिवाइसेस है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स कि हमारा सीपीयू। इसमें हमने जैसे देख लिया एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट रहता है और कंट्रोल यूनिट रहता है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमने इसके पहले ब्लॉक डायग्राम में इसका वर्किंग के बारे में देखा था कि इसमें क्या क्या रहता है और कैसे वर्क करता है, सीपीयू में आपको इतना ही याद रखना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके कैड वर्कस्टेशन से बन सकते हैं उसके बारे में ही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है हमारे पास इनपुट डिवाइस। उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसको आपने कई बार यूज़ किया होगा कंप्यूटर लाइब्रेरी में या फिर आपकी कॉलेज में या फिर कहीं साइबर काफ़े में। तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बारे में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आती है कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइस है उसका यूटिलाइजेशन हम कर्सर को कंट्रोल करने में, जैसे कि यहाँ पर जो ये डॉट है उसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम मेरा कर्सर है, जो ये डॉट आपको दिख रहा है वो एक कर्सर है, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जिस भी डिवाइस का मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल डिवाइस। तो कर्सर को हम सबसे पहले डायरेक्शन की से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि डायरेक्शन की क्या है। तो जो हमारा कीबोर्ड है उसमें ऐसे जो एरोस दिए हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन की का यूटिलाइज करके हम कर्सर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है थंब व्हील, उसके बाद है माउस, उसके बाद ट्रैक बॉल और स्पेस बॉल, उसके बाद है जॉयस्टिक एंड लास्ट में है लाइट पेन। ये जो सारी यहाँ पर कर्सर कंट्रोल डिवाइस हमें दी हुई है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो आपको अभी सिर्फ क्या करना है, इसके जो नेम है और ये किस में आते हैं, मीन्स कि इनपुट डिवाइस में आते हैं, इनपुट डिवाइस में कर्सर कंट्रोल डिवाइस में आते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस में आते हैं, या फिर स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। ये जो डिवाइसेस है वो किस में आती है वो आपको सिर्फ अभी याद रखना है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस में अगला डिजिटाइजर एंड उसके बाद है स्कैनर। तो ये जो सारी डिवाइसेस हमने देखी है वो सारी डिवाइसेस का यूटिलाइज हम डेटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर आप सभी ने देखा होगा। स्कैनर में हम क्या करते हैं कि जो भी हार्ड कॉपी में डेटा रहता है, मीन्स कि अगर हमारी कोई भी फोटो कॉपी हो गई, मीन्स कि हमारी जेरोक्स हो गई, या फिर हमारे पास कोई फोटो है वो हो गया, उसको हम स्कैन करके उसकी डिजिटल कॉपी तैयार करते हैं। मीन्स कि कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट कर रहे हैं। तो जो हमारा स्कैनर है वो भी क्या हो गया, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंटर। प्रिंटर में हमें 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद है इंकजेट एंड लास्ट में है लेजर जेट प्रिंटर। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में है पेन प्लॉटर, जिसमें सबसे पहले है ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। जो प्रिंटर एंड प्लॉटर है ये दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आपको खास याद रखना है। जो प्रिंटर है वो हमें स्मॉल आउटपुट देगा और उसी प्रकार का अगर हमें बड़ा आउटपुट चाहिए तो उसमें हम यूज़ करेंगे प्लॉटर को। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस में। उसके बाद देखें तो हार्ड कॉपी यूनिट है ड्राई सिल्वर कॉपियर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है एंड लास्ट में है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म मीन्स की कॉम यूनिट। तो ये सारी जो डिवाइसेस है उसके बारे में हम आउटपुट डिवाइस का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स कि हमारा मेमोरी यूनिट। स्टोरेज डिवाइस में हम जानते हैं कि 2 प्रकार की स्टोरेज डिवाइस आती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें हमारा रैम एंड रोम रहता है। ये दोनों के जो फुल फॉर्म है, ये दोनों के फुल फॉर्म वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि अगर कैड वर्कस्टेशन से आपका कोई MCQ आया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसमें आपके लिए फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, तो उसमें आती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD-ROM, DVD, जिप ड्राइव एंड पेन ड्राइव। तो ये सारी डिवाइसेस है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस आपको दिख रही है, इनपुट डिवाइसेस, आउट डिवाइसेस या फिर डिस्प्ले डिवाइस या फिर कोई भी डिवाइस आपको दिख रही है,
तो ये जो सारी डिवाइसेस है उसके सिर्फ आपको नाम याद रखना है, और ये डिवाइस किस में आती है, मीन्स कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ट्रैक बॉल है वो किस में आता है या फिर डिजिटाइजर है वो किस में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है। सो आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।